पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन यह समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्या मैं अपने आप में पूर्ण रूप से अनुभूति में आता है। एक सूत्र है जैन दर्शन का कि उसकी अनुभूति करने का प्रयास करो। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। ये सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। सारे मुल्क में मात्र एक दर्शन की असाधारण खोज है। हर दर्शन एक ही बात कहता है, हर भगवान एक ही बात कहता है, तुम मेरे सहारे हो जाओ, तुम्हारे मैं सब कार्य कर दूंगा। तुम मुझे प्रसन्न कर लो, तुम्हारे सब कार्य हो जाएंगे। तुम मुझे समर्पित हो जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शरणम गच्छामि, तुम प्राप्त चले जाओ। शरणम गच्छामि, अपने अपने भगवान का नाम ले लेना। मैं शरण को जाता हूं, जाओ। ये जो पराधीनता का सूत्र है, जैन दर्शन से उत्कृष्ट नहीं मानता। विश्व के सारे दर्शनकारों ने अपनी आत्मा को सुरक्षित करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी के आलम्बन की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि तुम कभी स्वतंत्र होकर कुछ कार्य कर नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक वस्तु असमर्थ है स्वयं में। असमर्थ है। कोई वस्तु ना स्वतंत्र है और ना समर्थ है। उसे किसी न किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा। यदि असमर्थ कोई है तो वो एक ही महाशक्ति है जो सर्वदृष्टा सर्वबाहु सब में व्याप्त है, और वो अदृश्य है। यदि वो भी अपना दृश्य रूप लेती है तो उसको भी किसी का आलम्बन लेना पड़ता है। वह महाशक्ति, वह ईश्वरीय शक्ति जब तक अदृश्य है तब तो वह शक्तिमान है, सर्वदृष्टा सर्वरूप में व्याप्त है। लेकिन जब वो कभी कभी दुनिया के लिए अपना रूप दिखाती है, दुनिया के अपने भक्तों को दर्शन देती है, तब उसे भी आलम्बन लेना पड़ता है। वो भी सुखी दुखी होता है, वो भी सहारे पर ही जन्म लेता है। यह बात जब संसार की नियत को लोगों ने समझा, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा था ना कि यदि तुम्हारी जिंदगी में किसी का सहारा मिल जाता है, तुम अच्छा समझते हो। मेरे बहुत पुण्य का उदय है कि मुझे सहारा मिल गया।
तो हम बहुत अच्छा समझते हो कि भूख लगने पर रोटी मिल जाती है। यदि आपको भूख लगी हो और भोजन मिल जाए तो उसे आप अच्छा मानते हो कि बुरा? प्यास लगी हो और पानी मिल जाए तो? अंधेरा हो और लाइट आ जाए तो? कहीं जाना हो और गाड़ी मिल जाए तो? कम दिख रहा हो चश्मा मिल जाए तो? खर्चा चाहिए हो, खर्च चाहिए हो, पैसा आ जाए तो? रहना है और रहने के लिए मकान बन जाए तो? ये सब खुशी की बात है, आनंद की बात है। बस यही मूर्खों का स्वभाव है, यही अज्ञानता है। जब हमें चारों तरफ से सब कुछ मिल जाए, उस समय यदि हमें हर्ष हो गया, हमारा बहुत बड़ा पतन हो गया। हम बहुत असमर्थ हो गए, क्योंकि हमारी हर जिंदगी सुबह से शाम तक पराधीन हो गई। अज्ञानी सोच रहा है कि मुझे तो जो चाहा वो मिल गया, और ज्ञानी सोच रहा है कि मैं पग पग पर पराधीन हो गया, कठपुतली बन गया मैं तो। अज्ञानी अच्छा मान रहा है और ज्ञानी स्वीकार करता है, लेकिन वो अपने आप को पराधीन मानता है। सुबह उठता है तो क्या मैंने ऐसा पाप किया, मुझे पेस्ट के अधीन होना पड़ा। हमारा मुंह सही जब होगा जब पेस्ट मिलेगा। सवेरे उठ करके भी आपका सुख किसमें है? यदि आपके बाथरूम में, टॉयलेट में पानी नहीं है तो, और जाना है तुम्हें, तो पाप का उदय की पुण्य का? पाप का। और बढ़िया यानी आपका सुख किसके अधीन है? एक टॉयलेट के, एक नल के 2 लोटे पानी से तुम्हें दुखी कर दिया, और 2 लोटे पानी नहीं मिलने पर दुखी हो गया। हमारी जिंदगी क्या है? ज्ञानी भी स्वीकार करता है, लेकिन हर्ष के साथ नहीं, खेद के साथ। ज्ञानी को पुण्य की अनुभूति नहीं होती, पाप की अनुभूति होती है। हमारे मुंह को कब शुद्ध होगा? जब एक मंजन मिल जाएगा। और किसी दिन तुम उठे, ना बुरुश है और ना मंजन है, आपका सब मजा किरकिरा हो गया। और क्रोध, क्या क्या सब कुछ। इतनी बढ़िया शांति से उठे थे, बहुत अच्छी नींद आई थी रात में, बहुत फ्रेश होके उठे थे, और मात अकेले वासवी सिंह के पास गए। बुरुश टूटा पड़ा था, ट्यूब में पेस्ट था नहीं। अब आपकी शांति कहां गई? सुन रहे हो? शांति प्रसाद। अब ज्वाला प्रसाद बनने वाले हो, और क्या चिल्लाओगे? सब मर गए क्या रे? अब बताओ। देखो, जो तुम करते हो मैं उसको फैंसी ड्रेस कर देता हूं, ऐसे ही चिल्लाते हो। क्या कर रहे थे तुम सब लोग? मम्मी, पत्नी, सबको निपटा दोगे। क्या कर रहे थे? सुबह से एक बुरुश नहीं देख पाए, सब खावे की खदान हो। और क्या करो तो तुम, वो मैं बोल नहीं पाऊंगा। तुम्हारे लिए मात एक बुरुश और एक पेस्ट न मिलने से तुम्हारा दिमाग कितना खराब होता है, तुम्हारे वचन कितने गंदे हो जाते हैं। एक बुरुश के लिए कह दिया, मर गए क्या सब? दिन भर क्या कर रहे थे सब? ओहो।
और तुम्हारी पूरी रात भर की शांति की कीमत कितनी? बस, इससे ज्यादा कीमत नहीं है। ओहो, यही तो मैं कह रहा हूं, जो तुम्हारी जीज की अनमोल शक्तियां हैं, उसका तुम्हारी दृष्टि में क्या मूल्य है? शांति का क्या मूल्य है? रात में तुम फ्रेश होकर सोए, बहुत बढ़िया, क्या मूल्य है उसका? मूल्यांकन तुम्हारी दृष्टि में क्या है? एक ब्रश, एक पेस्ट, एक 50-100 रुपए की कीमत है तुम्हारी पूरी शांति की। और ज्ञानी पुरुष शांति की कीमत देखना अनमोल कर देता है। सिगड़ी रख दी सिर के ऊपर, पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और क्या साधु को भी गुस्सा आता है? ऐसी बात नहीं, कोई पत्थर का नहीं है। साधु भी मनुष्य है कि नहीं, पर उसको गुस्सा क्यों नहीं आता? सिगड़ी रख दी, गालियां दे रहा है लोग, व्यक्ति, परेशानियां हो रही हैं व्यक्ति को। आहार को गया तो आहार नहीं मिला, आहार लेने बैठा तो अंतराय आ गया। गुस्सा आना चाहिए। अरे तुम एक पुरुष पे इतने गुस्सा हो सकते हो? मैं आहार करने गया, वो भी 24 घंटे एक बार में गया, और बालचंद ला दिया, तुम्हारी आंखें फूटी थी क्या? अरे इतना कर दो भाई, तो थोड़ा सा करने का अधिकार दो। तो बहुत बढ़िया फैंसी ड्रेस कर रहा हूं। तुमने एक पुरुष में क्या कहा? सब मर गए थे क्या रे? सब घर में क्या कर रहे थे? सब अपनी अपनी पोजीशन बना लेना, और सबने एक आध बार ऐसा सबने किया होगा, तो मां पर भी झुंझला पड़े होगे। पत्नी से तो भगवान ही मालिक है, तुम क्या गालियां दोगे वो मैं नहीं दे पाऊंगा। मां तकेला किसका कमी थी? पुरुष की। हम तो देखो भैया 24 घंटे में एक बार खाते, बिहार भी करके आए, गर्मी अलग पड़ रही है, कल का उपवास अलग है, उपवास भी है कल का, अभी मेरा नहीं बता रहा हूं, और बिहार भी किया है, गर्मी भी चढ़ी है, और आहार को गए हैं, और 24 घंटे एक बार खाना है, और तुमने धर दो बालचंद। अब कितनी गुस्सा करे, आप ही बना दो। एक पुरुष पर इतनी गुस्सा, तो आहार नहीं लेने पर कितनी गुस्सा आना चाहिए कायदा से? क्या गुस्सा आता नहीं है? या गुस्सा करके नहीं जानता, या बेशरम है, या मजबूर है, या डरपोक है? भय से गुस्सा नहीं आता, अब क्या करेंगे? और या फिर बेशरम है, और या गुस्सा आते ही नहीं होगा? नहीं, सब आता है। साधु को क्रोध इतना जबरदस्त आता है, संसार में किसी को क्रोध नहीं आता। गृहस्थ कितना भी क्रोध कर ले, आग नहीं उगल सकता। मुनि को क्रोध आ जाए तो 12 योजन की द्वारका भी, इतना बड़ा क्रोध गृहस्थ को नहीं आ सकता। साधु का क्रोध 3 लोक में किसी को इतना क्रोध आ ही नहीं सकता। इतने क्रोध करने की शक्ति होती है साधु के पास। बहुत क्रोध होता है, क्रोध कर सकता है, करना जानता है। कभी कभी यहां तक आ भी जाता है,
अब जो है सो है, देखो भैया वो सही कहने में चूकना, लेकिन मुंह से क्यों नहीं बोला। मां तुरंत आ गया, तेरी शांति की कीमत कितनी, 2 रोटियां। तेरी शांति ने एक बाल भंग कर देगा, एक बाल ने तेरी शांति भंग कर दी। तेरा क्षमा धर्म मिट गया, तेरा प्रशम भाव खत्म हो गया। कहां गया वो रत्नत्रय, कहां गई समता। तुरंत साधु कहता, नहीं नहीं नहीं, मेरी शांति अनमोल है, मेरी समता अनमोल है, मेरा धर्म अनमोल है, मेरा व्रत अनमोल है। इसे एक बाल नहीं बिगाड़ सकता, 2 रोटियां नहीं बिगाड़ सकती। नहीं, मेरी शांति अनमोल है, मेरा धर्म अनमोल है। बस इतना कहते ही, नहीं बिगड़ेगा, तेरी 2 गालियों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कर्म को भी चुनौती देता है, रे कर्म, तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, तू मुझे प्राण भी ले लेगा, जिंदगी भर भी नहीं खाने देगा, तो मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा धर्म अनमोल है। मेरी शांति इतनी सस्ती है, इतनी सस्ती है नहीं। बस ये परिणाम आत्मा में झांकता है और साधु सब कुछ सहन कर लेता है। बस इतना सा जागता है, नहीं नहीं मिटने दूंगा मैं अपने धर्म को, अनमोल धर्म है। इसलिए 2-3 दिन से मैं कह रहा हूं, किसी भी चीज का अपनी दृष्टि में मूल्यांकन आपो, नहीं तो तुम 2 मिनट में छोड़ दोगे। कितना मूल्य है हमारी शांति का, कितना मूल्य है हमारे धर्म का, कितना मूल्य है हमारे मंदिर का, कितना मूल्य है हमारे भगवान का, कितना मूल्य है हमारे गुरु का, कितना मूल्य है प्रवचनों का, कितना मूल्य है नमोकार मंत्र की माला का। कितने में छोड़ दोगे? है? बस और कुछ नहीं कर रहा। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत अच्छे, लेकिन ये बस एक मैं पूछना हूं, तुम पूर्व भाव के भी अच्छे हो। हमने तुम्हारी कुंडली निकाल ली, वो जितने जैनी हैं ये सब पूर्व भाव के अच्छे आदमी हैं, अन्यथा जैनी होते ही नहीं। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत धर्मात्मा आदमी थे। जो अच्छाई तुम्हें पूर्व भाव से मिली है, जो अच्छाई 84 लाख योनियों से मिली है, जो अच्छाई तुम्हारे लिए अनमोल करोड़ों अरबों अनंत जीवों में जो तुम्हें मिली है, जो अच्छाई तुम्हें मिली है बहुत दुर्लभ है मानो, बहुत दुर्लभ है। जैन कुल पाना, महाजन कुल पाना, भारत देश पाना। एक बार मैंने कहा था, भारत देश मिलना अरबों अनंतों जीवों में मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, और मनुष्य पर्याय में भी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। पूरा 3 लोक में एक छोटा सा स्थान है बस। जैसे अपना पूरा पंडाल बनता है, हम उदाहरण दिया करते हैं, उसमें एक आगे थोड़ा कटघरा बना देते हैं और एक गद्दी और सफेद चादर बिछा देते हैं। वो सफेद चादर किसके लिए है, इसका क्या अर्थ है? कोई आज महान आदमी, बड़ा आदमी आने वाला है, तुम्हारा मन क्या करता है? हम देखते रहते कि हम तो ऊपर बैठे रहते, वो पट्टा पीछे से धीरे धीरे खिसकता है। बैठा तो पीछे भी है, लेकिन वो अब सफेद चादर बिछते ही और खिसक के पट्टा यूं बैठ जाता है, जैसे वही आज का मुख्य अतिथि हो। सुख की अनुभूति होती है कि नहीं? ऐसा ही महानुभाव
ये भारत देश अपने लिए नहीं बनाया था, तीर्थंकरों के लिए बनाया था। किनके लिए? तीर्थंकर वीआईपी जब जन्म लेंगे, वीआईपी व्यक्ति आएगा, वो कहां बैठेगा? सबके साथ में नहीं। एक रिस्पेक्ट है कि भाई वीआईपी है, सफेद चादर बिछा दो, बस उतने में। ऐसे ही सारी दुनिया जन्म लेती है, तीर्थंकर कहीं भी जन्म ले लेंगे? नहीं, पूरे 3 लोक में आर्य खंड बना दिया, एक छोटा सा हिस्सा। भारत देश में भी देखो 5 मलेच्छ खंड हैं, एक आर्य खंड, वो भी छोटा सा है। वो छोटे से चादर जो तीर्थंकरों के लिए बनाई है, तीर्थंकरों के लिए रिजर्व किया है, अपने लिए बिल्कुल नहीं था। अपन वो ही घुसपैठिया हैं, धीरे धीरे तो राजसी ना तो बैरियल खिसका, वो एकदम नहीं खिसता, नहीं तो पकड़ रहे अभी माई है भाई आगे क्यों आ रहे हो, वो यूं खिसकता है। अपन लोग वो ही हैं रे, अपन लोगों के लिए आर्यखंड नहीं था, लेकिन धीरे धीरे खिसक खिसक करके, थोड़ा थोड़ा पुण्य करके, और हमने ऐसा स्थान जमाया जो स्थान तीर्थंकरों के लिए था, उस स्थान पर अपना जन्म हो गया। ओहो अभाग्य, जो तीर्थंकरों के लिए आर्यखंड था, चक्रवर्तियों के लिए आर्यखंड था, 63 सलाका पुरुषों के लिए आर्यखंड था। 63 सलाका पुरुष में अपन कोई भी नहीं है, फिर भी क्या घुसपैठ की अपन लोगों ने, क्या क्या घुसपैठ की अपन लोगों ने। इतना पुण्य कमा लिया, इतना पुण्य कमा लिया घुसपैठ करके, यहां वहां से पुण्य करके। कभी माला फेर ली होगी, कभी तो भावनी भागे रह गए होंगे कि वो दिन कब आएगा कि मेरा जन्म भी उस स्थान पर हो जहां तीर्थंकरों का होता है। भावना भाग करेगा, वो घुसपैठ करके। बस महानुभाव, भारत में जन्म लेने वालों से मेरा कहना है, अनमोल कर दो इस भारत को, अनमोल कर दो इस भारत के जन्म को, कर दो अनमोल। तीर्थंकरों की जन्मभूमि पर अपना जन्म हुआ, जहां तीर्थंकरों ने विहार किया, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक हुए, जहां अपन जन्मे, वहां कभी आदिनाथ ने विहार किया, कभी अजितनाथ ने, 24 तीर्थंकरों ने विहार किया। उनके लिए ये सारी भूमि थी। बहुत पुण्य, बहुत, पता नहीं कैसा पुण्य किया होगा कि अपना जन्म भारत देश में आर्यखंड में हुआ। अब तुम्हें अनमोल करना है बस। ये भारत देश की अनमोल शक्ति तुम कितने में छोड़ दोगे? कितने में छोड़ दोगे? लंदन का एक टिकट दिलवाऊं 50% पे? महाराज फिर तो हम बहोरी बंद भी छोड़ देंगे आपको भी छोड़ देंगे, छोड़ ही रहे हैं। कितने लोग हैं जो भारत में, सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भारत है, सबसे ज्यादा दुनिया में एनआरआई किसके हैं? भारत के। भारत छोड़ के तो क्यों? क्या रोटी नहीं थी या? क्या यहां के लोग जिंदा नहीं हैं? फर्क इतना सा था कि पढ़ाई करके आए तो यहां 5 लाख रुपए का पैकेज था और अमेरिका ने 50 लाख का दे दिया। यहां 5 लाख रुपया कमाते, वहां 50 लाख कमाओगे। बस अनमोल चीज की कीमत कितना डिफरेंस था? 45 लाख में तुमने किसे छोड़ दिया? अनमोल चीज को छोड़ दिया। कर्म कहता है, रे दुष्ट, मैंने कुछ नहीं कहा तेरे से, तेरे लिए चादर नहीं बिछाई थी,
फिर भी तू धीरे धीरे रस्सी में से घुस करके बैठ गया। कई बार होता है लोग इशारे, महाराज जी ये लोग बैठ गए चुपचाप आकर के, अब वो मुख्य अतिथि आ रहा है तो उनकी अब चुपचाप बैठ गए, हल्ला मत करो, अभी उठाओगे करोगे सब। अपन लोग भी घुसपैठ कर गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, कर्म ने भी कहा चुपचाप हो गया तो जन्म हो जाने दो, जन्म गया जन्म जाने दो। लेकिन हमने उसकी कीमत क्या निर्मूल कर दी। 45 लाख रुपए की डिफरेंस ने हमने भारत को ठुकरा कर विदेश में जाके बस गए। कर्म कहता है कि तूने अनमोल चीज को मूल्य में बेच दिया, अनमोल को मूल्य में बेच दिया, जा अब तू रस्सी के अंदर तो क्या ऐसी दशा करूंगा कि पंडाल में आने लायक भी नहीं रहेगा। अब तू जाएगा मिलेक्ष खंडों में जन्म लेगा, दुनिया के निकृष्ट नरक निगोद की योनियों में मिलेगा, क्योंकि तूने अनमोल को निर्मूल कर दिया और एक मूल्यांकन कर दिया। और जिनकी जिसी में मूल ला गया, नहीं मुझे भिखारी भी बनना पड़ेगा तो भारत में बनूंगा, भारत नहीं छोड़ूंगा, आर्यखंड नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे कर्म ने सब कुछ दुख दिया। बस इतना सा मानना है, गरीब लोगों, दुखी लोगों, कोई तुमसे कहे तुम बड़े पापी हो, बोले हूं, बड़े किस्मत फूटे हो, बोले हूं, सब स्वीकार कर लेना, सब स्वीकार कर लेना, सब तरफ से मैं हूं। लेकिन भाई साहब मेरा एक पुण्य है, मेरा जन्म भारत में हुआ है, बस इतना पुण्य तो है। चाहे भली मैं भीख मांग के जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन ये भारत देश हमारे लिए अनमोल है, ये नहीं छोड़ सकते। कुछ भी करो, बस मूल्य आंकना है, फिर तुम्हें कोई लोभ लालच नहीं दे सकेगा। फिर कर्म कहेगा तू भिखारी बन करके भी भारत रहने को तैयार है, गरीब बन करके भी भारत छोड़ने को तैयार नहीं। इतना राग तुझे, इतना मूल्य तेरी दृष्टि में। अमेरिका कह रहा हम 50 लाख दूंगा, तूने ठुकरा दिया, नहीं चाहिए मुझे। पाप को ठुकराना तो सभी जानते हैं, पुण्य को ठुकराने की आदत आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। पुण्य को ठुकराना, कहा था ना, पद्मश्री ठुकरा दी कई लोगों ने, नोबेल पुरस्कार ठुकरा दिए, सरकार देने जा रही भाई आपको पद्मश्री दे रहा हूं, ठुकरा दिया, नहीं चाहिए। नोबेल पुरस्कार ठुकरा दिया। पुण्य को ठुकराना बहुत कठिन है, बहुत कठिन मानूंगा। पुण्य आया है, 50 लाख रुपया का पैकेज आया है, 5 लाख मिलेगा भारत में, कौन ठुकराएगा? किसी को ठुकराने का मन नहीं होता। और जैन दर्शन तब तुम्हें समझ में आएगा जिस दिन तुम पुण्य को ठुकराना चालू कर दोगे। जिस पुण्य से हमारा भारत छूटता है वो पुण्य को मैं ठुकराता हूं। जिस पुण्य से हमारा भारत छूटता है, कितना पुण्य है? 45 लाख रुपए का। कम हो तो थोड़ा और बढ़ा दो, 45 में नहीं, थोड़ा 1 करोड़ करा दो पैकेज। 1 करोड़ कर दो, 2 करोड़ कर दो। मूल्य तुमने कर दिया, जैसे तुमने मूल्यांकन किया तैसे व्यापार हो गया। व्यापार होते ही कर्म तुम्हारा नाश कर देगा बहुत बुरी तरह। महानुभाव मैं सबसे कहना चाहता हूं, अनमोल कर दो। नहीं, ये भारत देश में मेरा जन्म हुआ जहां तीर्थंकर जन्मे, भारत देश में जहां जन्मे, हमारे मुनिराजों का जहां विहार होता है, मुनिराजों का दर्शन होता है, जनेन देव का दर्शन होता है, जहां हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, क्या कीमत है?
और दुर्भाग्य तो जब है, क्या कहें, बहुत तरस आता है। शास्त्रों को जब पढ़ता हूं कि आर्य खंड में जन्म लेना कितना दुर्लभ है, और जब आप लोगों को एनआरआई बनते देखता हूं तो मुझे दुख होता है। आप उस 45 लाख रुपए के कारण, तुम्हारे माँ बाप की कीमत कितनी है? माँ बाप मिले हैं कि नहीं मिले, कि अनाथ हुए हो? बोल दो भैया, बोल दो। जन्म के बाद कितने लोग हैं जिनको माँ बाप का मुंह नहीं देखे, माँ बाप देखे ही नहीं, उसके पहले ही मर गए। तुमने आंख खोली और माँ पिता मर गए। तुमने होश संभाला, माँ बाप नहीं मिले। इनमें कितने लोग बैठे होंगे ऐसे आप लोगों में? वाह, पुण्यात्मा जीव बैठे हैं, है ना? है क्या बात हो गई, है क्या बात हो गई? माँ बाप ने जन्म दिया है, माँ बाप की गोदी मिली है, माँ का दूध मिला है, पिता का दुलार मिला है, पिता की उंगली पकड़ी है, पिता ने सिर पे हाथ भी फेरा है। और कई लोगों के बाप तो अभी भी जिंदा हैं, बहुत सारे लोग, ज्यादातर जिंदा ही हैं, मरे हुए कम होंगे, क्योंकि भारत में जन्म की दर ज्यादा है, मृत्यु की दर कम है। 3 पीढ़ियां हो जाती तब भी दादा जिंदा है। कायदा का बैलेंस है भोग भूमि का, 2 जन्म में 2 मरे। जैसे 2 का जन्म होता है ना, स्वर्गों का सब फिक्स है, एक मरेगा तब दूसरा आएगा। वहां कोई भी जनसंख्या घटती नहीं, बढ़ती नहीं। अधिकतम कभी अंतराल पड़ता है तो 6 महीने। देवताओं में कभी संख्या घटती बढ़ती नहीं। नारकियों की संख्या फिक्स रहती है, भोग भूमि की संख्या फिक्स रहती है। 2 जन्मेंगे तो 2, एक को जमाई आएगी, एक को छींक आएगी, दोनों चले जाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में दद्दाजी सोने की सीढ़ी चढ़ के मरता है। ऐसे लोग 3 पीढ़ी और 4 पीढ़ी तक जिंदा है ना। 4 पीढ़ी के जन्म हो गए, अभी दादाजी जीवित है। और भाग्य है, क्या बात है। इसमें मैं तुम्हें कभी दुर्भाग्यहीन नहीं करूंगा, बड़े भाग्यवान हूं। हमारे शास्त्रों में आया है, किसके हाथ का सबसे बड़ा सगुन होता है? तो सभा में आप पूछो, शिल्प शास्त्र में है, किससे शिला रखवाएं? शिला की पूजन कौन करे? जिसके, उस महिला को जिनके दोनों पक्षों में अधिकतम पीढ़ी जिंदा हो। सबसे बड़ी सौभाग्यशाली किसे कहा? पीहर के। पीहर में कितने लोग जिंदा हैं? पिता, पिता के पिता, उनके पिता। ससुराल में कितनी पीढ़ी जिंदा है? कितने ससुर जिंदा हैं, कितने पिता जिंदा है? और दोनों की यदि अधिकतम जिसकी पीढ़ी हो और जो दोनों तरफ से सोने की चिड़ी चढ़ चुका हो, उस व्यक्ति को, उस कपिल को, उस दंपति को सबसे शुभ माना गया है। कि कितना पुण्यात्मा जीव है कि सोने की चिड़ी चढ़ रहा है, 4थी पीढ़ी हो गई। इसलिए मैं तुम्हें पुण्यात्मा तो कहूंगा, क्योंकि तुमने बाप को देखा है, और तुम बाप बन गए तब भी बाप जिंदा है। तुम पिता बन गए फिर भी पिता। बस इतना सा बता दो, इनकी कीमत कितनी है। आज बोली लगेगी तुम्हारे माँ बाप की कीमत कितनी है, बस इतनी बता दो। कितने लोग माँ बाप को छोड़ के चले गए, ले नहीं जा सकते उनको। मां 45 लाख का डिफरेंस में अमेरिका ने, रूस ने तुम्हें 45 लाख रुपया ज्यादा दिए। भारत में रहते तो 5 लाख मिलता, महीने का कितना मिलता? और अमेरिका जाओगे तो 50 लाख। लेकिन माँ बाप नहीं जा पाएंगे।
बोलो छोड़ रहे हैं कि नहीं लोग? कौन बचाएगा इनको अनाथ होने से? कौन बचाएगा इनको अनाथ होने से? अनमोल थे माता पिता, जितनी पीढ़ी जिंदा रखती है, सोने की सीढ़ी चढ़ाई जाती है। कोई साधारण काम नहीं। इसका लॉजिक मैंने जब सोचा कि सोने की सीढ़ी का अर्थ क्या है, ओहो भाग्यशाली, इतना पुण्यात्मा है। नहीं, मैं अनमोल है ये। चुनौती दे दो, नहीं 3 लोक का राज्य भी दे दो तुम, तो मैं मां बाप को नहीं छोड़ सकता, मेरे लिए अनमोल है। बस अनमोल करना है तो मैं बस नहीं छोड़ूंगा। मां बाप छूटेंगे नहीं, खत्म बात। मां बाप यहां पड़े 45 लाख रुपए के डिफरेंस, मां बाप को छोड़ करके नौकरी पे जा रहे हो। हम जब राजस्थान में शेखावाटी में घूमते हैं, दया आती है। करोड़पति आदमी है, बेटे करोड़ों कमा रहे हैं, और मां बाप को जो पानी का गिलास मिल रहा है वो नौकर के हाथ, नौकर देता, और नौकर गालियां देता है, अच्छे मन से कभी दे ही नहीं रहे। पढ़े और बेटा के करोड़ों पे खेल रहा है, क्या काम करे, क्या काम का क्या कीमत है। अरे मां बाप की गोदी में बैठ करके सूखी रोटी खाना भी अमृत है, और मां बाप को छोड़ करके अमृत का पान करना भी व्यर्थ है। देवताओं का एक दुर्भाग्य है, देवता मोक्ष नहीं जा सकते, देवता मुनिराज को हार नहीं दे सकते, देवता चौके में नहीं आ सकते। साधु भूखों मर सकता है, लेकिन देवता के हाथ से भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास मम्मी पापा नहीं है, मां बाप नहीं होते। तुम्हारे पास मां बाप है, अनमोल कर दो, ये अनमोल कर दो। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। कैसी छोटी छोटी बातों में तुम छोड़ करके 45 लाख डिफरेंस में मां बाप यहां पड़े, थोड़े से लोग में तुम आसाम में पड़े हो, मां बाप यहां पड़े। जाओ, जब जब तुम्हें अपने मां बाप को अनमोल न करके तुमने किसी भी कारण से छोड़ा है, तुमने अनाथ बनने का निमंत्रण दे दिया है। बाद में मत कहना कल रोते हुए तुम मेरे पास आओगे, मुझे रोना चेहरा पसंद नहीं है, मैं तुम्हें कोई समय नहीं दे पाऊंगा, तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए मेरे पास रूमाल नहीं है। कल आओगे तुम रोते, महाराज जी मेरे मम्मी पापा मर गए, हम कैसे दुर्भाग्य हैं, हमें मम्मी पापा का दर्शन नहीं हुआ। आओगे, आते हैं कि नहीं बोलो ना। मैं क्या करूंगा, मेरे पास रुमाल नहीं, मैं आंसू कैसे पहुंचूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे दुर्भाग्यों के लिए मैं देखना पसंद भी नहीं करता। मैं तो कहता हूं ऐसे दुर्भागी ना मेरा मुंह देखें और ना मुझे अपना मुंह दिखाएं। थोड़ा मैं कठोर हूं। तुम लोग कहोगे नहीं महाराज जी इन लोगों को, नहीं, मुझे मेरा नेचर है। मैं जानता हूं कि ये जन्म जन्म का वो पापी है जिसने थोड़े से लोभ में आकर मां बाप को ठुकरा दिया था। तुम्हें वर्तमान दिख रहा है कि ये अनाथ है, मुझे उसका अतीत दिख रहा है कि ये महान पापी है। कितना अंतर है। तुम्हारी दशा मालूम कैसी है। और हम लोग, एक बच्चे को पीट रहा था, बड़ा आदमी पीट रहा था, लोगों ने, तुझे शर्म नहीं आती, इतना बड़ा होकर के छोटे को छोकरे को पीट रहा है। सब लोगों ने उसको मारना। उन्होंने कहा भैया सुनो तो सही। क्या सुनो, तुम्हें शर्म नहीं आती छोटे बच्चे को? अरे भैया वो जेब करता, जेब काट रहा था। अच्छा वो जेब करता, अब क्या, अब तो वो तो भाग गया। वो तो भाग गया। ऐसे ही तुम्हारी दशा होती है। जब हम लोग कभी दुखियों व्यक्तियों की कम सुनते हैं, दुखी लोगों के लिए हम लोग टाइम कम देते हैं, तो तुम कहते महाराज जी बहुत कठोर है। देखो बेचारा रोता हुआ आया, उसको कोई टाइम नहीं है। देखो एक गरीब आदमी आया, इसको कोई टाइम नहीं,
और अमीर आ जाता है उसी समय तो सुन रहे हो रे अमीर लोगों, मेरे से टाइम चाहिए है, अमीर बन के आओ, पुण्यात्मा बन के आओ, इतना पुण्य लेके आओ कि हमारे पास टाइम भी ना हो तो तुम्हारा पुण्य मेरे से शाम निकाल दे। और मैं चाहता हूं पुण्यात्माओं के लिए मेरे पास सदा समय रहे, इसलिए मैं तुम्हें समय देने का रास्ता निकाल रहा हूं। तुम अनाथ हो गए, मेरे मम्मी पापा मर गए, हमारी छोटी अवस्था में मर गए, हमें कुछ समझ क्यों क्यों हुआ ऐसा, ये पूछो, बता रहा हूं। तुमने थोड़े से लोभ में आकर के मां बाप को छोड़ के चले गए हो गए। 45 लाख रुपए के डिफरेंस ने तुम्हें इतना लोभी बना दिया कि जिस अवस्था में उन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत थी, महाराज बन जाते तो फिर भी तसल्ली थी, अरे इससे अच्छा तो मर जाते तो भी तसल्ली थी। अरे तुम्हारे मरने पर 2 छूटें दे रहा हूं तुम्हें, या तो तुम साधु बन जाओ तो फिर तुम्हें कोई दोष नहीं है, और या फिर मां बाप का बुढ़ापा आ पाए उसके पहले ही तुम ऊपर चले जाओ, 2 पापों से बच जाओगे। यदि मां बाप को छोड़कर यदि साधु बन गए तो तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं आएगा, और या फिर मां बाप के बुढ़ापे आने के पहले तुम मर गए तो एक पाप से बच जाओगे। और जिंदा हो तो बस इतनी सी कल्पना करना, जिस असहाय दशा में तुम छोड़कर अमेरिका जा रहे हो, उस असहाय दशा में जन्म देकर यदि मम्मी पापा अमेरिका चले जाते तो बोलो ना क्या होता? कुत्ते खा जाते, कीड़े पड़ जाते। तुम भी तो असहाय दशा में थे, वो आज असहाय दशा में, कल तुम थे, लेकिन वो नहीं गए। कितने पिता हैं जो बच्चों के लिए जीते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं, कितने बेटे हैं जो बाप के लिए जीते हैं और बाप के लिए कमाते हैं। कल हमने शेयर किया था, कितने लोगों की मानसिकता होती कमाते समय कि मैं बच्चों के लिए कमा रहा हूं। मकान किसके लिए बना रहे हो? गाड़ी घोड़ा किसके लिए लाए हो? मां भी भोजन बना रही किसके लिए? कितने लोग हैं मन में आता है कि मैं बाप के लिए जी रहा हूं, बाप के लिए कमा रहा हूं, मम्मी पापा के लिए कमा रहा हूं, ये गाड़ी मैं मम्मी पापा के लिए लाया हूं, ये मकान मैंने मम्मी पापा को गिफ्ट देना है, हमारे मम्मी पापा को गिफ्ट दूंगा। कितने लोग हैं जो बच्चों की बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं, कितने लोग हैं जो माँ बाप के बर्थडे पर माँ बाप को गिफ्ट देते हैं। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। मैंने एक सुना था, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर उसको प्लेन दिया, सुना था। मुझे ऐतराज नहीं है, और इसके लिए कान तरस रहे हैं कि कोई बेटा अपनी माँ के जन्मदिन पर माँ को एक प्लेन गिफ्ट कर दे। माँ पापा अब तुम वृद्ध हो गए हो, गाड़ियों में नहीं, आपका जन्मदिन है, मैं आपको प्लेन गिफ्ट देना। पत्नी को देने वाले गिफ्ट मिल गए, लेकिन मां को देने वाला अभी नहीं मिल रहा है। मां के जन्मदिन का उतना जोश नहीं, झूठ मत बोलना। मम्मी पापा के जन्मदिन पर ज्यादा खुशी तुम्हें होती है कि बच्चों के और स्वयं के पे। 3 जन्मदिन है, मम्मी पापा का, स्वयं का और बच्चों का। उल्टा चलो, सबसे अपने जन्मदिन से भी ज्यादा खुशी बच्चों के जन्मदिन पर। सेकंड अपने, मम्मी पापा का तो महाराज जी आप समझो बात को, उनके मरने के दिन जन्मदिन शोभा नहीं देता। ओहो,
कैसे थे भरत चक्रवर्ती? 83 लाख पूर्व के बाद पूरे शास्त्रों में चक्रवर्ती ने अपना जन्मदिन मनाया ऐसा उल्लेख नहीं मिला। चक्रवर्ती ने अपने बेटों का जन्मदिन मनाया ऐसा उल्लेख नहीं मिला। लेकिन भरत बाहुबली ने 83 लाख पूर्व, यानी आपको समझने के लिए एक पिता की 84 वर्ष की उम्र है, तो 83वें वर्ष का जन्मदिन मनाने के लिए देवताओं को निमंत्रण दिया। देवताओं को निमंत्रण, देवताओं को बुलाया, बोले आज हमारे पिता का जन्मदिन है। सौधर्मंद आया, देवता आ गए, नीलांजना आई, 83 वर्ष के बुढ़े का जन्मदिन मनाने के लिए। और तीर्थंकर स्वयं अपना जन्मदिन नहीं मनाते, बच्चे लोग मनाते, परिवार मनाते, दुनिया मनाती। उनको तो पकड़ के बैठा दे रहे, नहीं आप बैठो। कैसे थे बेटे? कैसी थी दुनिया? स्वयं के जन्मदिन नहीं, सौधर्मंद अपना जन्मदिन नहीं मनाता। चक्रवर्ती का, बाहुबली के जन्मदिन का कोई उल्लेख हमें शास्त्रों में नहीं पाया गया कि उन्होंने कोई महोत्सव किया है। लेकिन जब पिताजी के जन्मदिन की बात आई, मैं ये कह रहा हूं तुम्हें अनाथ होने से बचा रहा हूं। यदि तुमने एक संकल्प कर लिया कि मेरे माँ बाप मेरे लिए, यदि मैं घर में हूं तो अनमोल हैं, मैं किसी भी हालत में इनको नहीं छोड़ूंगा। 45 लाख रुपए ने माँ बाप भारत में रहकर तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेटे का मुंह देखने को तरस रहे हैं। और अब तुम माँ बाप भी सुन लो रे थोड़े कान खोल के, तुम भी कम गरम गड़िया नहीं हो। हाँ, बेटे का जन्म कहां हुआ था? भारत में कि अमेरिका में? भारत में। तुमने 45 लाख के लोभ में भारत को मलेच्छ खंड में ढकेल दिया। तुमने ऐसी पढ़ाई कराई कि विदेश जाए, और तुमने भारत लड़के को भेजा है, भारत में जन्म था उसका, तुमने प्रेरणा दी, तुमने भेजा, खुशी खुशी भेजा, दुखी से नहीं है। अभी तो बच्चा गया था छोड़ के, अब तुम भेज रहे हो, जाओ बेटा। 45 लाख रुपए का डिफरेंस है। हमारी तो जो होगी सो हम निकाल लेंगे। ऐसे होते दयालु। बेटा कहता नहीं मम्मी पापा, अरे बेटा क्या पागल, मैं तो कल मरना कि आज मरना, तुम अपनी जिंदगी बना, जाओ वहां 45 लाख रुपए, मेरा तो जैसा होगा। तो ध्यान रखना महानुभाव, जो बेटे को एनआरआई बनाता है, भवांतर में तुम्हारा निपुति होने का लक्षण है ये। और मिलेगा तो कोई अच्छा बेटा नहीं मिलेगा, गंदे बेटे मिलेंगे, गंदे बच्चे मिलेंगे। जो तुम निकाल रहे हो आज, वो कल निकल जाएगा तुम्हारे लिए। नहीं, प्रयास करो बेटा, तेरा जन्म भारत में हुआ है, भारत अनमोल है, या हम रूखी सूखी खाकर जिएंगे, लेकिन भारत में जन्मे हैं, भारत में रहेंगे और भारत में ही मरेंगे। अनमोल कर दो। मैं एक आज टिकट देना चाहता हूं, ये संकल्प करना है, मैं भारत में जन्मा हूं, भारत में रहूंगा, भारत में मरूंगा। मैं अपने बेटों को भारत में जन्मे हैं, भारत में रहेंगे, भारत में मरेंगे। मैं रिश्तेदारी भारतीय व्यक्ति से कहूंगा। मैं अपनी बेटी भारत में रहने वाले को पहले पूछ लूंगा कि बेटी की विवाह कर रहा हूं, कहां जाएगी बेटी? भारत में रहोगे तो बेटी का विवाह करूंगा, नहीं तो बेटी कुंवारी रह जाएगी। विदेशी को बेटी नहीं दूंगा, विदेश जाने वाले को बेटी नहीं दूंगा। भारत में रिश्तेदार भी भारत का होगा, और रिश्तेदारी बनाते समय पूछ लेंगे क्यों आप विदेश जाने का विचार तो नहीं है? नहीं है, है? समाज पूछ के भारत जाने के बजाय समाज का है कि नहीं। और दूसरी बात, बेटे से भी और ऐसे से रिश्तेदारी बनाओ और बेटों का संकल्प करो। लो मैं एक रिजर्वेशन दे रहा हूं,
सीधा भारत देश से विदेश क्षेत्र में जाके तुम्हारा जन्म होगा। विदेश क्षेत्र का रिजर्वेशन है क्योंकि तुमने आर्य खंड को इतना मूल कोई लुभा नहीं सक रहा तुम्हें। 45 लाख रुपए तुमने ठुकरा दिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पुण्य। पुण्य को ठुकरा दो, मैं भारत को नहीं ठुकरा सकता। मेरा बेटा भारत से बाहर नहीं जाएगा। बेटा जो कुछ है रूखी सूखी हम यहीं खाएंगे। बेटा कहता मम्मी पापा मैं तुम्हें नहीं ठुकरा सकता, जो तेरे पापा रूखी सूखी है मैं उसी में खाऊंगा। ऐसा तुम्हारा मन बन जाए तो आज भी विधेय क्षेत्र के रास्ते खुले। हम अनमोल तो करें, हम निर्मूल कर रहे हैं। अनमोल करना है बस। क्या क्या छोड़ देते हो। जब विदेशी लोग आते महाराज जी वहां कुछ नहीं है। भगवान का नाम लेना भी, पंडित जी लोग जाते ना कभी विदेशों में तो पंडित जी का प्रवचन कराते वो लोग, तो कब बाहर लगाते हैं पार्टी का बैनर कि हमारे यहां पार्टी है, तब कहीं जाके प्रवचन करते 10 लाख पर। वहां धर्म का प्रवचन है, धार्मिक सभा का है, बैनर नहीं लगा सकते, कोई को बुला नहीं सकते। झूठा कार्ड छपवाना पड़ता है कि नहीं हमारे फलाने का जन्मदिन है, उस पर ये सब गिफ्ट आए हैं और उस पर प्रवचन कराते हैं। बैनर इसका लगता है। धर्म के नाम के वहां जैन धर्म का नाम नहीं ले सकते, जैन धर्म की चर्चा नहीं कर सकते। फिर भी वहां लोग जैनी हैं, सैकड़ों जैनी भरे पड़े हैं, सैकड़ों जैनी। जहां जिनेन देव का नाम लेना वर्जित हो, जहां जिनवानी का प्रवचन वर्जित हो, जहां गुरुओं के नाम लेना वर्जित हो, ऐसे स्थान पर भी तुम रह जाते हो। कैसे माफ होगा तुम्हें? तड़प जाओगे। नहीं, जहां जिनेन देव का नाम नहीं लिया जा सकता, जहां जिनेन देव नहीं रह सकते, वहां मैं भी नहीं रह सकता। कितनी कीमत है इन भगवान के मंदिरों की। मां बाप की मैंने बता दी। गुरु की कीमत कितनी है। तुम उस देश में जन्मे हो जहां गुरुओं का विहार ही नहीं, गुरु की दीक्षाएं भी होती हैं। गुरु का विहार करता है, गुरु को हार देते हो। कितनी कीमत है इसकी, कितने में छोड़ दोगे ये? अरे जिस पद के लिए, जिस एक ग्रास देने के लिए देवता सौधर्मन तरसता है, सौधर्मन तरसता है कि मुराज के कंजली में एक ग्रास रख दो। आज उनकी कीमत क्या है तुम्हारी दृष्टि में? मात्र 45 लाख रुपए के डिफरेंस में तुम वहां चले गए जहां गुरु का दर्शन तो छोड़ो, गुरु का नाम भी लेना तुम्हारे लिए नसीब नहीं है। नहीं महानुभाव, मुझे भविष्य दिख रहा है तुम्हारा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे दर्शन वाले कम हो जाएंगे, नहीं तो तुम उल्टे ही सोचोगे अच्छा महाराज जी अपना जुगाड़ कर रहे हैं। हाँ महाराज जी इसलिए प्रवचन दे रहे हैं आहार को कि अपने चौके लगते रहे। नहीं, चिंता मत करो रे, ये विद्यासागर का चेला है, इसे दर्शन करने वालों की कमी नहीं है। अभी कल ही चर्चा कर रहा था, मैं कटनी से आया तो मैंने सोचा कि बहोरी बंद में शांति रहेगी, भीड़ भाड़ कम होगी, अच्छा समय मिल जाएगा दिन में। तो 2-4 लोगों से तो हमने कह भी दिया था। बोले महाराज जी हमें समय नहीं मिला। मैंने कहा मैं बहोरी बंद जा रहा हूं ना, वहां समय ही समय मिल जाएगा, क्योंकि क्षेत्र ज्यादा समाज नहीं। अरे यहां तो दिन भर की ये हालत है कि कटनी से भी ज्यादा, यहां तो और ज्यादा। मैं दिन भर में बैठ, मैंने कहा भैया मैं तो शांति के लिए आया था। ऐसे चिंता मत करना, हम लोग साधु तुम्हें इसलिए उपदेश नहीं दे रहे कि हमारे दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ जाए, आहार देने वालों की संख्या बढ़ जाए। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि ये कर्म तुम्हें ऐसा पुण्य दिया कि तुम जाओ वहां जन्मोगे
जहां मुनियों के दर्शन होंगे, वहां जन्मोगे जहां तुम्हारे कुल में जन्मोगे, जहां मुनियों के आहार होंगे, वहां जन्मोगे जहां मुनियों के तुम प्रवचन साक्षात कानों से सुन सकोगे। और उसको तुमने मात्र 45 लाख के डिफरेंस में छोड़ दिया, मात्र उस डिफरेंस में छोड़ दिया। अनमोल को तुमने निर्मूल कर दिया, तरस जाओगे, गुरु नहीं मिलेगा। ये मंदिर की कीमत क्या? सवाल मंदिरों का नहीं है। तुम भाग्यवान हो कि तुम गुरु तुम्हें मिले, तुमने गुरु को पहचाना, बस वो तो तुम्हारे भाग की सराहना मैं कर रहा हूं। बस आज तो ये पूछ रहा हूं, ये सौभाग्य कितने में छोड़ दोगे? ये सौभाग्य कितने में छोड़ दोगे? तुम्हारा जैन कुल में जन्म हुआ, बोलो तुम आहार दे सकते हो कि नहीं? बोलो, तुम्हारा कुल उच्च कुल है। अब उच्च कुल वाले को आहार देने की चौका लगा के इनकी पूछने की जरूरत है क्या? नहीं। आहार देने के लिए पूछने की जरूरत है क्या? नहीं। बहुत भाग्यवान हो तुम। बस इतनी सा पूछ रहा हूं, ये जो आहार देने का पुण्य तुम्हारे कर्म ने दिया कि तुम आहार दे सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तुम चौका लगा सकते हो। ये पुण्य तुम कितने में बेच दोगे, कितने में छोड़ दोगे? आज प्रश्न इतना सा है। मैं तुम्हारे पुण्य को कभी तुम्हें पापी नहीं कहूंगा, पक्का है। बस तुम इतना बता दो, ये सौभाग्य तुम कितने में छोड़ दोगे? उसकी कीमत बता दो। 43 लाख तो हमने कह दी, और बढ़ा दो तो बढ़ा देना। अरे ओहो, तुम तो वो हरे, एक गुटके के कारण तुम महाराज को छोड़ देते हो। किसके कारण भैया? एक गुटके के कारण। मैं महाराज को आहार नहीं दूंगा, मैं महाराज के दर्शन नहीं करूंगा, मैं महाराज के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि बोलते ना धीरे धीरे, क्या है रे? एक गुरु की कीमत, एक अंजुली में ग्रास रखने की कीमत गुटके से भी गई भी थी। सौधर्मेंद्र कह रहा है कि मैं स्वर्ग का सारा वैभव छोड़ सकता हूं, त्याग दूंगा, बस एक ग्रास देने का हमारे लिए अवसर दे दिया जाए। और तुमने कितने में छोड़ दिया? मात्र एक गुटके में। एक गुटके की पुड़िया, जो पुड़िया तुम्हारा विनाश करेगी। उस विनाश करने वाले ने कहा कि महाराज को छोड़ सकता हूं, लेकिन गुटखा, बोलो हैं दुनिया में ऐसे लोग के नहीं है ना? है, उन पर तरस खा रहा हूं। मत करो रे गलती, मत करो, अनमोल कर दो कि नहीं। गुटखा तो क्या, एक ग्रास देने के लिए मुझे जिंदगी का सब कुछ दांव पर लगाना पड़े तो मैं लगा दूंगा, लेकिन ये अधिकार नहीं खोऊंगा। तुझे मैं लगाऊंगा, तूने हमेशा दिया है। आज तेरा मंदिर बन रहा है, आज मेरी पीढ़ी में जो 24वीं बन रही है, मैं बनाऊंगा। मैं इसके लिए देने का मन है, ऐसा परिणाम आज समय हो गया। बहुत अच्छी बात है आज आई, समझ में कुछ आई कि नहीं है? बस अनमोल करो, बड़ों से लेना नहीं, बड़ों को देना भी सीखो। महावीर भगवान की जय।